मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। बच्चे हैं? एक लड़की है। ननद ने ले लिया। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ ना कर पाएगी। बताओ, बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए तो कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। गाइस, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक नंद ने अपनी भौजाई का लड़का ले लिया और स्थिति ऐसी हो गई कि अपने भाई का घर ही बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को देखिए कि गुरुजी उस बहन को क्या समझाते हैं, जो कि दुख भरी कहानी है। लेकिन आप वीडियो देखिए, आप खुद समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। बच्चे हैं? एक लड़की है। ननद ने ले लिया। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ ना कर पाएगी। बताओ, बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए तो कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। राधे राधे गुरु जी। भाई पब्लिक भी वायलेंस कर गई मेरा यार। आपसे एक सवाल था। कहो। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है तो पति कहाँ है? पति अपने घर पर है। शादी के कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए हैं गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़की है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरी ननद ने ले जा रखी है। ननद ने ले लिया? हाँ, ननद ने ले लिया। मैं उसके होते ही मैं 6 महीने बीमार रही थी गुरुजी। तो आपकी लड़की ननद ने क्यों ले लिया? 6 महीने तक वो मेरी मम्मी के पास थी। जब मैं ठीक हो गई तो उसे सही मम्मी बात के कही वहाँ से बिल्कुल ले आपने। आई। तो मेरी ननद ये बोल के ले गई कि मैं अभी तू थोड़ी और सही हो जा, मैं इसे छोड़ जाऊंगी। तो वो अब मैं उसे लेने भी गई थी, उसने मना कर दिया कि तू इसे पीछा से नहीं लाई है, छोरी हमारी है, तो इसे हम नहीं तेरे पास नहीं छोड़ेंगे, इसे हम ही अपने पास ही रखेंगे। मतलब आपकी बेटी पर आपकी ननद ने कब्जा कर लिया? हाँ गुरुजी, मैंने अपनी पति से भी बोला मेरे बेटी को मेरे पास ला दो, तो मेरे पति ये बोलते हैं अपनी बहनों से कि इसके पास इसे मत छोड़ियो, वरना ये लेके इसे भाग जाएगी कहीं। कहाँ भाग जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो आपके पति आपका साथ नहीं देते? नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले भी मेरा साथ तो नहीं आपके देते। पति आपसे बातचीत करते हैं? हाँ गुरुजी, करते हैं वो। आपके पति आपको प्रेम पर नहीं वो करते? नहीं, मेरी नहीं मानते, अपनी बहनों की ज्यादा मानते हैं। तो आपके पति को ले आना था, मैं समझाता। नहीं गुरुजी, तो आपके वो पति नहीं आपके आए। साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? पता नहीं गुरुजी, वो छोटी छोटी बातों पे मारते हैं। जैसे मैं कहीं दूध लेने जाती हूँ, वहाँ थोड़ा लेट हो जाऊँ तो उसी में ही तू इतना लेट क्यों हो ये गई, यहाँ घर पे घर बिल्कुल बैठने सही का बात शौक कही है, है। उसी बात आगे पे आओ। आप जाया ही मत करो, पति से बोला करो आप ले आओ। वो खुद ये बोलते हैं तू जा, तेरे को घर में रहना है, बाहर जाऊँ तो भी मारते हैं, घर में रहूँ तो भी मारते हैं। ये तो गलत करते हैं, पति मारते पीटते हैं, ये तो बहुत गलत आदत है। आप पढ़ी लिखी हो? हाँ गुरुजी। क्या पढ़ी हो? 10वीं की है बस, आगे घर वालों ने नहीं पढ़ाया और शादी कर दी। पति कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं? वो 12 पास है, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो आप भी अपना काम धाम शुरू कर दो कुछ। मैं बोलती हूँ कि मैं भी कहीं जॉब कर लूँ तो दोनों कर लेंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। ये बोलता है अगर तू कमाएगी तो मैं घर रहूँगा, मैं कमा रहा हूँ तो तू घर रहे हो। हाँ, तो बोले मैं घर तो हूँ, पर आप मारते क्यों हैं? बोले हम तो घर रहने को तैयार हैं, पर मारा पीटी क्यों करते हैं? मारा पीटी तो सही नहीं है। इनकी भाषा के खिलाफ हैं ये। आप अपने पति को मेरे पास लाना। और आपकी ननद ने ये तो गलत किया कि आपकी एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का बहुत बड़ा पाप है, और यही पाप आपकी ननद ने किया है। उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं गुरुजी, फिर भी मेरी बेटी ले जा रखी है उसने। इस पाप का दंड उसे जरूर मिलेगा। किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना, और वो अब मेरे को इससे बड़ा भूल भी पाप चुकी क्या हो है। सकता है? 1 साल की हो गई है, वो मेरे पास भी नहीं आती, उसी को मम्मी मम्मी कह के बोलती है वो। बिल्कुल एकदम। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? एक माँ से उसकी बेटी क्यों छीन ली? वो ये बोलती है कि तेरे से ये नहीं पाली जाएगी, तेरे को बच्चे पालने की नॉलेज नहीं है। मैंने बोला धीरे धीरे आ जाएगी। अरे तो बोले कि अपनी ननद को बोलना कि तू माँ के पेट से बच्चे पालने का नॉलेज लेके आई थी क्या? पता नहीं, तूने भी तो यहाँ पहला बच्चा पैदा करके सीखा होगा। वो ये बोलती है कि तू तेरे पास रहेगी तो तू इसे मार देगी थोड़े दिन में, मैं इसे तेरे पास नहीं छोड़ सकती। बोले तू अपने बच्चे को मार डाल रही है क्या? ननद है कि नागिन है? पता नहीं। बच्चों को डस रही है। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो
अपने को माफ़ ना कर पाएगी। ठीक है गुरु। यदि उसने किसी के बच्चे छीने हैं तो उससे भी उसके बच्चे कोई छीन सकता है। जैसे को तैसा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। यदि आप किसी को रुलाते हैं तो आप भी अपने आप को, आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। ईश्वर के घर देर है, यदि आप गलत करते हैं तो आपके साथ भी होगा। बस फर्क इतना है कि आपके साथ जब होगा तो जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो उसमें आवाज़ नहीं होगी। आप समझा दीजिएगा अपनी ननद को। ठीक है गुरु। ठीक है। मैं अपने पति के साथ अपने घर वालों से बोला है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। जो 2 साल में ना जाने में कितनी पिट चुकी, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि चाहे तेरे को मारे चाहे छोड़े, तेरे को इसी के साथ रहना है। एक बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। ठीक है। क्या उनके दिमाग में चल रहा है? तब तक आपकी सास नहीं समझाती अपने बेटे नहीं, को? यही तो दिक्कत है। मेरे सास आपका ससुर क्या मेरी कहना है, शादी ये से भी कमेंट पहले में ही जरूर मर बता गए। के उसकी जाना। 2 बहन है, उनकी शादी हो रखी है। मैं और मेरे पति अकेले ही हैं बस। पति कितने भाई हैं? पति एकला भाई है, उसके 2 बहनें, दोनों की शादी हो रखी है। तो पति को बहन भड़काती रहती है। हाँ, वो अपनी बहनों के सिखावे में चलता है गुरुजी। बताओ, बहनों के यदि कोई भाई अपनी बहनों की बात मानने लग जाए तो कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का घर ही तोड़ा देती हैं। इसलिए तो ननद बदनाम है, ऐसी थोड़ी बदनाम है। भाई ये मीडिया के लोग तो ननदें ऐसी वाकई में थोड़ी बदनाम आप वीडियो में है। देख ही सकते हैं। मौका मिलती तोड़ती पहले हैं। जोड़ने की सुई नहीं है इनके पास, तोड़ने की कैंची है। कुछ ननदों के लिए है ये। उनमें आपकी कितनी, दोनों ननद सम्मिलित है। सही नहीं, बात। मेरी बड़ी वाली ननद जब भी थोड़ी ठीक है, पर बड़ी वाली के पास नहीं है। छोटी वाली ने ले जा रखी है। छोटी वाली ओ, ठीक नहीं है। मेरा हाँ। पति जो बड़ी वाली की नहीं मानता, वो छोटी वाली की मानता है। बड़ी वाली से तो वो बात तक नहीं करता। तो बड़ी वाली आपका सपोर्ट नहीं करती? नहीं, वो मेरे वही ठीक है। वो ये बोलती है कि ले जा, तेरे घर वाले भी तेरा साथ नहीं देते, नहीं तेरी किसी के बच्चे को कोई नहीं रख सकता। वो मेरे साथ है, पर मेरे खुद के घर वाले ही मेरे साथ नहीं। पति को लाना, हम बात करेंगे। ठीक है गुरुजी। देखो, आपकी बात कोई मानने लग जाए और आपकी उंगलियों पर कोई नाचने लग जाए तो आप उससे गलत कराने लग जाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई, पति को पत्नी से दूर करना, माँ को बच्चे से दूर करना, इससे बड़ा भी कोई पाप होगा? आप बताइए। बिल्कुल सबसे सही बड़ा बात पाप है। इस पाप से एकदम बचिएगा, सही बात है। जोड़िएगा, तोड़िए मत। ठीक, समझ आएगी उसको। शादी हुए 2 साल हुए, 2 साल में बच्चे भी हुए, लेकिन उस बच्चे को उसकी ननद उठा ले गई। यानी पालने पोसने के नाम पे ये बोली कि तू पाल नहीं पाएगी। यानी ऐसी दर्द दे देना। वो भी 2 साल शादी की माँ जब बच्चा जनती है, उसके पास कितनी प्यार और मोहब्बत से रखती है, लेकिन ननद बोलती तू रख नहीं पाएगी, इसको तू मार देगी। यानी ऐसी मानसिकता वाकई में बहुत घातक है। मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कहना मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुरुजी ने बिल्कुल सही और सटीक समझाया है।